जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी कड़ी में आज विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी जींद के आह्वान पर एक कन्वेंशन बुलाई गई थी जींद में बैरागी धर्मशाला में। उस कन्वेंशन में क्या कुछ निर्णय लिया गया है उसके बारे में हम बातचीत करें। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिले के सेक्रेटरी कॉमरेड रमेश चंद्र है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज क्या कुछ निर्णय लिया है और क्या कुछ चुनाव में करने की अगली योजना बनाई गई है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद जो हमारी बात जनता तक भेज रहे हैं। आज कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने एक कन्वेंशन बुलाई थी जिसमें हज़ारों की संख्या में मजदूर, किसान, महिलाएं, नौजवान शामिल हुए और उस कन्वेंशन में जिला कमेटी ने सर्वसम्मति से ये तय करके कन्वेंशन का प्रस्ताव राज्य कमेटी के पास भेजा है। कॉमरेड कपूर जो मजदूरों के नेता हैं, जिनका पुराना बहुत बड़ा एक इतिहास है, वो लिटरेसी आंदोलन में थे, उसके बाद मजदूर आंदोलन का नेतृत्व में है और किसान आंदोलन के दौरान जिनका पूरे 13 महीने तक लंगर चलाने का भी अनुभव है, जो इसके नेतृत्व में थे, उनको पार्टी का उम्मीदवार कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का उम्मीदवार बनाने की राज्य कमेटी से अपील की है और प्रस्ताव भेजा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य के सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड इंद्रजीत भी हमारे साथ है, उनसे जानने की कोशिश कर रही चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और क्या रणनीति बनाई है जींद को लेकर। ये साथियों, बात यह है कि जो हमारी वामपंथी पार्टियां हैं हरियाणा के अंदर, सीपीआईएम और सीपीआई, वो संयुक्त रूप से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक अपनी कार्यनीति तय करने के लिए लगी हुई थी और इस संबंध में कई जिलों की एक एक सीट वो तय करके और प्रस्ताव भेजे गए हैं राज्य कमेटी के पास। पिछले दिनों 25 तारीख को राज्य कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसके अंदर वो विधानसभा क्षेत्रों के और जो प्रस्तावित उम्मीदवार हैं उनके नामों की जो सिफारिश है वो सचिव मंडल को अधिकृत किया है उनको अंतिम रूप देने के लिए। और हमारे 3 मुख्य रूप से कार्यनीति के हिस्से हैं इस चुनाव को लेकर। एक है 10 साल का जो बीजेपी का शासन है उसको सत्ता से बाहर करना, क्योंकि वो न केवल वो तमाम मोर्चों पे विफल हुई है, चाहे वो रोजगार का सवाल है, चाहे वो कृषि का सवाल है, चाहे वो मजदूरों के वेतनों का सवाल है, या वो सामाजिक न्याय का मसला है। और हमारे प्रदेश के अंदर जिस तरीके का परस्पर सद्भाव है, जहाँ तक उसको बिगाड़ने का सवाल, या पूरे तौर पर सब असुरक्षित है, कोई तबका ऐसा नहीं जो इस सरकार से संतुष्ट हो। इसलिए नंबर 1 इसको सत्ता से बाहर करना जरूरी है। और जो लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन की जिस तरीके से एकता थी और उसमें 5 सीट छीनने में कामयाब हुए और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो 400 पार का नारा प्रधानमंत्री मोदी दे रहे थे, उनको केवल 240 सीट देकर साधारण बहुमत से भी वंचित किया हमारे देश की जनता ने। उसी भावना के अनुरूप ये अब और भी जरूरी हो गया है कि इंडिया गठबंधन की एकता को बनाए रखते हुए जो भी उसके घटक दल हैं उनके अंदर ये सामंजस्य स्थापित रखा जाए और जरूरी है कि भाजपा विरोध के वोट के विभाजन को रोका जाए। इसलिए ये कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है यहाँ, उनका ये कर्तव्य बनता है कि जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप वो पहलकदमी लें और सीटों का तालमेल जो है घटक दलों के बीच में करें। एक ये है उसको हासिल करने के लिए और एक वैकल्पिक सरकार यहाँ पे बनाए। तीसरा हमारा जो एक लक्ष्य है वामपंथी पार्टियों का, वो ये है कि विधानसभा के अंदर लाल झंडे का प्रतिनिधि जो है वो जाना चाहिए जरूर। तो इन तीनों लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हम जी जान से जुटे हुए हैं और हमें विश्वास है कि जिस तरीके की भावना के साथ जिलों के अंदर ये सम्मेलन हुए हैं और आज जो जींद का सम्मेलन भी था, उसके अंदर हमारे अनेक जुझारू कार्यकर्ता जो 12 मास और दिन रात लगे रहते हैं, मेहनत कश तबकों के भी हैं, मध्यम वर्गों के भी हैं, और जो
प्रदेश की एक वैकल्पिक परिकल्पना रखते हैं कि किस प्रकार के हरियाणा का निर्माण जो है होना चाहिए। उस परिकल्पना के इर्द गिर्द आज जो बातचीत हुई है और यहाँ जींद के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ने का जो यहाँ फैसला जिला का हुआ और उसकी सिफारिश राज्य को की गई है, और उसके अंदर हमारे साथी कपूर सिंह जो खुद एक बहुत ही मतलब मजदूर परिवार से आते हैं, अनुसूचित जाति से ताल्लुक़ रखते हैं और विकलांग अधिकार मंच में भी काम करते हैं, वो ऐसे समर्पित साथियों को सामने लाया जा रहा है। यहाँ उनका जो नाम प्रस्तावित हुआ, हमें इस बात की खुशी है कि हमारी पार्टी जो इन तबकों के लिए संघर्ष करती रही, जैसा कि साथी रमेश ने बताया, जींद डिस्ट्रिक्ट जो है वो किसान आंदोलन में भी अग्रणी भूमिका के अंदर रहा है, और जो लंगर की जो यहाँ पे बातचीत करी वो पूरा का पूरा 1 साल 10 दिन तक लंगर चला था। पंजाब से आने वाले और पंजाब की तरफ वापस जाने वाले हजारों जो किसान प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी थे वो वहाँ पर भोजन लेते थे। और अभी भी इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक लंबा धरना यहाँ पे चल रहा है, जिसको 861 दिन हो गए नरवानम उसको चलते हुए। उसको भी इतनी सफलता से स्थानीय जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनको उठाने के लिए जो किया गया है, तो आज का जो संकल्प वहाँ प्रकट हुआ है उसमें दूसरे भी कार्यकर्ताओं ने उसके अंदर कन्वेंशन को संबोधन किया, और उसमें ये बात उभर के आ रही है कि नीचे ग्रास रूट लेवल के ऊपर जाके, जैसे लोकसभा चुनाव के अंदर वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं ने इतने हौसले के साथ एक कामयाबी हासिल की है, उसी तरीके से उस एकता को वो बनाए रखेंगे। पर हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी और जो दूसरे घटक दल हैं हमारे इंडिया अलायंस गठबंधन के, उनके बीच में एक एकता स्थापित होगी, ऐसा हमें उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाकर जिस तरीके से उन्होंने चुनाव को आगे सरकाने के लिए किया है, क्या चुनाव आयोग अगर स्वतंत्र होता तो उनकी एप्लीकेशन मंजूर करने की बजाय सर्वदलीय मीटिंग नहीं बुलानी चाहिए थी? तो ये दर्शाता है, लेकिन इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। सच्चाई की बात यह है, बीजेपी ये सांप्रदायिक और जातिवादी आधार पर पाड़ेबंदी या ध्रुवीकरण करना चाहती है, और उसके आधार पर पहले भी वो जो खेल करती रही है, लेकिन इस बार लोग निश्चित रूप से उसके इस षड्यंत्र को भी विफल करेंगे। नमस्कार, आपका चैनल का भी सुनने वालों का मैं धन्यवाद करता हूँ। देखिए, आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जिला स्तरीय कन्वेंशन दरागी धर्मशाला जींद में संपन्न हुई है। कन्वेंशन को पार्टी के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं ने संबोधित किया है, और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मतलब एक निम्न परिवार से होते हुए इस पूंजीवादी अवस्था में उम्मीद नहीं की जा सकती कि मेरे जैसे लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी ने मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे इसके योग्य समझा। जींद हल्का से मुझे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, और ये असल में ये चुनाव जो है, एक तरफ तो लूट झूठ और फूट प्रस्त राजनीतिक पार्टियां हैं, कॉरपोरेट प्रस्त पार्टियां हैं, और दूसरी तरफ ये वामपंथी पार्टियां, विशेष करके मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो हमेशा कमेरे वर्ग के लिए लगातार संघर्ष में पिछले 10 साल का तो लाल झंडे का एक पूरा संघर्ष भरा जीवन रहा है। चाहे वो स्कीम वर्करों की कहीं वेतन का सवाल है, न्यूनतम वेतन का की नौकरी का, चाहे कर्मचारियों का, चाहे किसान आंदोलन का सवाल रहा हो, चाहे कहीं खेतीहर मजदूरों का, चाहे निर्माण मजदूरों का, हर जगह पे पहलकदमी लाल झंडे ने मुख्य रूप से की है। और मैंने भी लगातार साथियों के साथ इस संघर्ष में लगातार शामिल रहा हूँ। मुझे ये जो जिम्मेवारी दी है इसको बखूबी निभाते हुए पार्टी ने मुझ पर ये विश्वास भी जताया कि जो पिछले 3 साल पहले
पार्टी ने मुझे राज्य कमेटी में चुना, उस भूमिका को बखूबी निभाते हुए अब ये जो जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दी है, हम सब लोग मिलके इसको पूरी करेंगे और आने वाले समय में विधानसभा में भी आम जनता की आवाज़ गूंजे, ये हम सब का प्रयास रहेगा। मैं आम जनता से, विशेष करके जिंदर का के कमेरे साथियों से, किसानों से, मजदूरों से, महिलाओं से, कीमतकरों से, निर्माण मजदूरों से, मनरेगा मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से अपील करना चाहता हूँ कि ये एक तरफ तो ये तमाम राजनीतिक पार्टियाँ जो धन बल पे सत्ता हथियाना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये आम जनता की आवाज़ लाल झंडे की, आप सब लाल झंडे के पक्ष में अपना वोट का प्रयोग करें, दाती हथौड़ा और सितारे का बटन दबा के विधानसभा में भेजने का आप काम करेंगे, ये उम्मीद मैं आप सब से करता हूँ। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।